कि जुर्म को रोकने के बदले तमाशाई बनकर मुजरिमों के भयानक खेल देखता है। अगर आपकी पुलिस के सैकड़ों सिपाही एक गुंडे को रोक नहीं सकते, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो क्या फायदा इस पुलिस स्टेशन का? और क्या फायदा आप जैसे पुलिस अफसरों का? क्यों सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे आप लोग हैं? क्या पियेंगे आप मेजर साहब, चाय या ठंडा? देखिए, मैं यहाँ चाय या ठंडा पीने नहीं आया, मैं यहाँ बाबलिया के खिलाफ रिपोर्ट करने आया हूँ। ओह, मैं सुना आप एक एक गाली में सुना मेजर साहब। मैंने कोई गाली नहीं दी। गाली दिया अपना मेजर साहब, मैंने मेरे कानों से सुना। आप पुलिस को कमजोर बोले, मजबूर बोले, तमाशा वाला बोले। मेरा मतलब ये नहीं था। आप मेरे को मतलब मत बताओ, मेरे से मतलब की बात सुनो आप। ये कानून जो है ना, गुंडे लोगों के हाथों में मजबूर नहीं है, कानून खुद के हाथों में मजबूर है, खुद से मजबूर है। नहीं समझे आप? आप फिल्म मुगल आजम देखे ना? क्या मतलब? ये बाबलिया जैसे मुजरिम लोग आए ना, ये अनारकली जैसे। अब इस अनारकली को हम जिंदा दीवार में दफन तो कर सकते हैं, लेकिन इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, चूना, पत्थर तो आप ही लोग हमको देंगे ना। मतलब के गवाह, सबूत वो तो हमारे को नहीं मिलेगा ना। ये बस्ती वाले हराम के बाबलिया से डरते, एक भी माँ का कोर्ट में खड़ा होके उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। अब मुंह कोई बाटली का ढक्कन तो है नहीं कि ओपनर लगाया और खुल गया, समझे आप? तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ करेंगे तो वो भी कानून शिकनी होंगी ना। फिर तुम में और गुंडों में फर्क क्या रहेगा? इसका मतलब यह है कि बस्ती में चाहे कुछ भी हो, आप कुछ नहीं करेंगे। करेंगे बाबा, काहे को नहीं करेंगे। आप एक मजबूत गवाह मेरे पास लेके आएंगे ना, फिर देखो मैं क्या करता हूं। समझ गया। मेरे को मालूम है आप समझ गए। बाबलिया, बाबलिया, तोड़ दो साले के कैलाश को, तोड़ दो। उस लंगड़े से कह देना अगली बार सामान नहीं, हड्डियां टूटेंगी। और एक बात याद रखना, अगर इस बस्ती में रहना है तो एक बात कभी नहीं भूलना, बल्कि दूसरों को भी याद कराते रहना कि मौत का नया नाम है बाबलिया। क्या? मौत का नया नाम है बाबलिया। बाबलिया, बाबलिया। अरे अरे, कहां जा रहे हो? देखो, मेरा डीआईजी साहब से मिलना बहुत जरूरी है। साहब का आराम करना भी जरूरी है, वो अभी भी दफ्तर से आए हैं। अगर कानून और कानून के रखवाले आराम करने लगे तो गरीब इंसाफ मांगने किसके दरवाजे पर जाएंगे? हवलदार, आने दो इन्हें। चलिए। कौन हो तुम? एक रिटायर्ड फौजी। एक पुलिस ऑफिसर से एक फौजी को क्या काम हो सकता है? एक सवाल पूछ सकता हूं डीआईजी साहब? पूछिए। एक फौज के सिपाही का फर्ज क्या है? देश की रक्षा करना। क्या एक ऐसा फौजी देश की रक्षा कर सकता है जिसके अपने घर की रक्षा करने वाला कोई ना हो? मैं समझा नहीं। डीआईजी साहब, जिस तरह एक फौज के सिपाही का फर्ज है देश की रक्षा करना, उसी तरह एक पुलिस के सिपाही का फर्ज है देशवासियों की हिफाजत करना। अगर पुलिस अपना फर्ज भूल जाए, अगर पहरेदार लूटने लगे, भरोसा देने वाला धोखा देने लगे और बचाने वाला मारने लगे। फौजी,
एक पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने का नतीजा जानते हो? बेइज्जती मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं डीआईजी साहब। इस वर्दी की जो आप लोगों के शरीर पर है, उस अथॉरिटी की जो बैज बनकर आप लोगों के सीने पर लगी हुई है, उतार कर फेंक दीजिए इस वर्दी को, फेंक दीजिए, क्योंकि जनता की सुरक्षा का ये निशान अपनी इज्जत खो चुका है। शट अप! तुम पूरी पुलिस फोर्स पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, और वो भी एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के सामने। मैं ये इल्जाम साबित कर सकता हूं। और अगर तुम साबित नहीं कर सके तो मैं अपनी वर्दी की कसम खाता हूं, मैं साबित कर सकता हूं, और जो कुछ मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखने के बाद ना आपको कुछ सुनने की जरूरत होगी और ना ही मुझे कुछ कहने की।